हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि हमारे शिव और शक्ति एक दूसरे को, महाशिवरात्रि की ऊर्जा अभी भी है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, एक कण कण को बधाई हो, पूरी यूनिवर्स को, एंजल को, स्पिरिट गाइस को, पूरी कायनात को, क्योंकि पूरी कायनात में हमारे शिव पार्वती बसे हुए हैं, कण कण में समाये हुए हैं, हमारे अंदर भी हैं। शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि शिव और शक्ति एक दूसरे को शिवरात्रि की एनर्जी में क्या मैसेज देना चाहते हैं। डेक को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी, तो देखते हैं भाई मैसेज क्या है शिव और शक्ति के, शिव पार्वती के। कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए भाई। पहले शिव के मैसेज देखते हैं। वाह, आपके शिव आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपसे दूर तो चला गया हूँ, मैंने ब्लॉक भी कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट जोन में चला गया हूँ, आपको पेन दिया, दर्द दिया, लेकिन अब जो पेन उस पर्सन ने आपको दिया है ना, वो आपको बताना चाहता है इस कार्ड के द्वारा। वो पेन यूनिवर्स उसको दे रही है। वो पर्सन को आप इतना याद आते हो, जो उसने आपके साथ बुरा की है, वो बातें एक एक करके फिल्म की तरह उसके आगे चलती है। वो इंसान सो नहीं पा रहा। लेकिन एक बात अच्छी है, उसने हाथ जोड़ रखे हैं। हालांकि ईगोस्टिक होते हैं डीएम, लेकिन फिर भी उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। जी बहुत बड़ी बात है। बोलने से नहीं करते, जब अंदर से दर्द मिलता है तब करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, ज्ञान तो आ गया, पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है, तो नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, पर फिर भी इमेच्योर हैं। छोटी उम्र का लड़का है, इसको अभी भी जर्नी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं कि इस जर्नी में कैसे चलना है। एक पेंटिकल को पकड़ रखा है, वो गिर भी सकता है, इस तरह से पकड़ा है। इसीलिए जब आपके डीएम आपके पास आए, आपने सचेत रहना है कि वो इंसान पूरा अवेकन हो चुका है या नहीं। अगर नहीं अवेकन हुआ तो फिर आपको पेन देगा, दर्द देगा। आपने मतलब बातचीत तो अच्छे से करनी है, अनकंडीशनल लव भी सेंड करना है, प्रेयर भी करनी है उसके लिए, और उसको प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है। लेकिन एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी, वो एनर्जी शक्कर बन जाते हैं डीएम। तो आगे है द मून। तो आगे जाके उस पर्सन ने ना, एक केकड़ा है, वो जल से बाहर आ गया है, उसने जल के एक्सपीरियंस कर लिए हैं। इसीलिए आपके पर्सन भी इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने लोगों के साथ उनके जो भी कार्मिक अकाउंट थे उनके एक्सपीरियंस कर लिए हैं कि आप में और उनमें क्या फ़र्क है। जैसे वो इंसान आपको ट्रिगर करता था, दर्द देता, पेन देता था, उनके कार्मिक ने भी वैसा ही पेन दिया है। तो एक एक्सपीरियंस करके वो उस जोन से बाहर निकला है। आगे एक पगडंडी है, जहाँ पर 2 स्तंभ बने हुए हैं। परमपिता परमात्मा का रास्ता है, वो परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया है। जहाँ पर उसको चाहे कितने भी लोग रोकें रास्ते में, वो नहीं रुकेगा। बहुत प्यारी एनर्जी है, सही रास्ता पकड़ लिया भाई आपके डीएम ने। तो जहाँ पर है 7 नंबर, वो आपको बताना चाहता है कि मैं आपसे दूर चला गया था, एल्यूजन में फंस गया था। एल्यूजन का मतलब है कि इस इंसान को पता ही नहीं होता, क्योंकि अंदर ज्ञान नहीं होता, इतनी बुद्धि काम नहीं करती। शिव भोले होते हैं, तो जैसे शिव के अंदर भोलापन था, वैसे डिवाइन मस्कुलिन के अंदर भी होता है। तो वो किसी लालसा के कारण, किसी के कारण गलत लोगों में फंस जाते हैं, जहाँ पर खतरा होता है। स्नेक है, रेड कलर है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं इल्यूजन में फंस गया था, मुझे पता नहीं था कि सामने वाला कैसा है, मुझे कितना पेन देगा, दर्द देगा। लेकिन अब उस इंसान को एहसास है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु, इन झटकों के कारण ही वो इंसान स्पिरिचुअल बनेगा। आपके कहने से तो वो नहीं मानता था। तो आगे है द हैंग्ड मैन। उसके बाद उस पर्सन की ऐसी हालत हो गई कि उसकी वीकनिंग शुरू हो गई। वो अपने आप को बंधा हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ, डिप्रेशन में, अकेला रहना, ये चीज़ें उसको अच्छी लगने लगी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जो उसके अंदर ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान दोनों के अंदर होता है, हर एक इंसान की आत्मा में, डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है, वो ज्ञान बाहर आ रहा है, क्योंकि हमें तो यही चाहिए। उसकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है इस पर्सन की, तो इसीलिए सेपरेशन में डाला जाता है हम दोनों को। तो जहाँ पर वो आपको बताना चाहता है 5 ऑफ पेंटिकल कि मैं जब से आपसे दूर गया हूँ, मेरी एनर्जी इतनी लो हो गई है, क्योंकि आपसे जब वो बात करते थे ना, आपकी सोल एक है, फ्रिक्वेंसी एक है, आपकी वाइब्रेशन हाई थी, क्योंकि आप साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, आपसे उनको एनर्जी मिलती थी। मेरे डीएम ने खुद मुझे बोला था कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं हील होता हूँ अंदर से। वो हीलिंग उसको किसी के साथ नहीं मिल रही। ये लेडी है, इसके पास आप भी गुड एनर्जी नहीं है, तो ये इसको क्या देगी। ये ऐसे समझ लो कि उसकी कार्मिक है। जब कार्मिक के पास कुछ है ही नहीं देने को,
तो वो उसको क्या देगी। तो इतना मतलब ये इंसान लो फील करता है, आपकी एनर्जी नहीं मिलती, हीलिंग नहीं मिलती, आपकी अच्छी अच्छी बातें याद आती है, तो वो आपको कार्डों के द्वारा बताना चाहता है कि आपके जाने के बाद मेरी ये हालत है, मैं इतनी लो एनर्जी में हूँ। ये मैसेज हैं शिव के। तो अब देखते हैं शक्ति के मैसेज क्या है। जहाँ पर है एस ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर शक्ति नई शुरुआत करना चाहती है, उसको पता है कि हमारा रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग है आप दोनों के रिश्ते में। तो आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो शक्ति को पता है कि बिना कम्युनिकेशन किए, बिना बातचीत किए कोई भी मसला दुनिया का, ना DMDF का, ना और इंसाना का, कार्मिक का, सोलमेट का नहीं हल हो सकता। टेबल पर बैठकर बातचीत करने से ही, क्योंकि देखो जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है गलती दोनों तरफ से होती है, किसी की 20% किसी की 80%। तो अगर डिवाइन फेमिनिन की गलती 20% है तो वो तो मान लेती है, फॉरगिव कर देती है, माफ़ी मांग लेती है, दूसरे को फॉरगिव कर देती है। तो उसको पता है कि ये मसला ऐसे ही हल होगा, तो इसलिए कम्युनिकेशन करना चाहती है। अगर कोई DM इस वीडियो को देख रहा है, उसको समझना चाहिए कि अगर आपको DF का साथ चाहिए तो बैठकर बातचीत करो, जो गलतियां की है उसकी माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि परमपिता परमात्मा की नज़रों में उसकी जो पदवी है वो बढ़ जाती है, परमपिता परमात्मा का अंश उसमें आ जाता है। तो बहुत प्यारी गाइडेंस भी है। तो आगे है द हेरोफेंट। तो जहाँ पर ये शादी का कार्ड है, 2 स्तंभ बने हुए हैं, लेकिन जहाँ पर जो ट्विन फ्लेम की शादी बहुत मुश्किल होती है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो लेकिन जहाँ बताने का मतलब ये है, ये 11 नंबर है। तो 11 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री होती है। तो डीपली मतलब कहने का मतलब ये है कि DF चाहती है कि पूरी लाइफ मेरा DM इस जर्नी में मुझे साथ दे। साथ देने का मतलब शादी नहीं, ट्रेडिशनल वे का मतलब है कि उनके घर वालों की रजामंदी से, क्योंकि हमने किसी सोल को भी दर्द नहीं देना, पेन नहीं देना। जब आपकी ऊर्जा हाई हो जाती है तो आपके आसपास वाले इंसान आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। आप बताओगे कि हम इस जर्नी में, तो वो समझ जाते हैं। इसमें टाइम लगता है, 2-4 साल लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग जा सकते हैं। तो इस कार्ड का मैं यहाँ पर ये मीनिंग समझती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन हमेशा यही चाहती है कि हमारी दोनों की जर्नी है, दोनों हम इकट्ठे चलें, एक दूसरे की मदद करें, ज्ञान की बातें करें, तो उनकी जर्नी बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती है। तो जहाँ पर शादी का कार्ड है 11-11 है, पूरा ज्ञान हो गया है DF को कि मेरी खुशियाँ कहाँ हैं। परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री हो चुकी है। परमपिता परमात्मा कहाँ है? इंसान के अंदर ही बैठा है। तो DF को एक एक बात अदृश्य शक्तियाँ समझा देती है टाइम टू टाइम कि आपकी जो खुशी है वो आपके अंदर है, ना कि बाहर, ना कि आपके DM के पास है। जब वो ये समझ जाती है तो उसके DM भी उसके पास वापस आ जाती है। उनकी सेलिब्रेशन होती है 3D में और 5D में, तो दोनों अपनी जर्नी पर चल पड़ते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है हमारे शिव पार्वती के शादी के मौके पर। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू शिव पार्वती, थैंक यू शिव शक्ति।